नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ठीक है जी, आज की वीडियो में पढ़ेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि। ठीक है जी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भयंकर, मतलब भयंकर है। और देख लो, फीचर तो पता ही है अपना, उत्तराखंड हिमालय से है। तो पहली चीज तो एक कंसेप्ट बता देता हूं। काफी लोग देहरादून से हैं, तो दून जो वर्ड है, तो जो देहरादून से उनको तो पता होगा, लेकिन आप ऋषिकेश जा रहे हो, हरिद्वार, देहरादून जा रहे हो, तो भाई ये दून दून है क्या? देहरादून। ठीक है जी। तो ज्योग्राफी भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, उससे हमें आइडिया होता है। तो ये जी लेसर हिमालयस, और यहां पे शिवालिक। जैसे आप जाओगे हिमालयस की तरफ, पहले आएंगे शिवालिक, शिवालिक क्रॉस करोगे, फिर वैली आएगी, नीचे जा रहे हो, फिर लेसर हिमालयस पे जाओगे आप। तो जो ये अपना लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच का एरिया है ना उत्तराखंड में, उसको दून बोला जाता है। तो इंग्लिश में बोल देता हूं, द वैली लाइज बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक कॉल्ड धुन। एग्जाम्पल लाइक देहरादून। यूपीएससी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है। पतली धुन और कोठरी धुन। तो ये जो देहरादून है, कंसेप्ट क्या कहता है कि ये लेसर हिमालय से नीचे है और शिवालिक से ऊपर है, क्योंकि धुन का कंसेप्ट ही वो है कि जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मिले। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, सारी लोकेशन बताऊंगा। और बता रहा हूं मैं उत्तराखंड में, लाइक ऋषिकेश हो गया, वहां पे रिवर राफ्टिंग होती है, कैंप लगते हैं। 3 बार गया हूं, मतलब 2 बार दोस्तों के साथ, 1 बार फैमिली के साथ, कैंप वगैरह में। और क्या है कि चोपटा है, बेहतरीन जगह है, नैनीताल, मसूरी। ठीक है जी। वैली ऑफ फ्लावर जाना है, जब भी मौका लगेगा जाऊंगा। वैली ऑफ फ्लावर का भी बताऊंगा, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन, मतलब औसम। अच्छा, पहले ये है जी, यहाँ पे है पंचप्रयाग। ठीक है जी। तो ये पंचप्रयाग देखते हैं हम। प्रयाग मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस जहां पे 2 रिवर मिले, 2 लोगों का मिलन। यहाँ पे रिवर का मिलन है प्रयाग। जब 2 लोगों का या 2 रिवर का मिलन हो, तो अल्टीमेट चीज है ना। तो यहाँ पे रिवर का मिलन, रिवर मिल रही है आपस में, तो 5 बार। तो ये हो गया पंचप्रयाग। अब ये कई बार स्टेट पीसेस में तो पूछ भी लेता है, यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखेंगे। जैसे अपना क्या हो गया, ये जो है ये अलकनंदा रिवर है मेन। ठीक है जी। इसमें अलग अलग रिवर आके मिल रही हैं, और विष्णु प्रयाग बन गया अपना, आनंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग। देखो जी, मैंने देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग तो देखे, और अल्टीमेट फीलिंग आई थी। रुद्र प्रयाग के बाद ये मंदाकिनी के साथ साथ हम चोपटा की तरफ चल दिए थे। ठीक है, चोपटा में ट्रैकिंग की थी, गजब है। तुंगनाथ टेम्पल है वहां पे, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक आधी फोटो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। ये तो मैंने 2 देखे हैं, 3 बचे हैं। तो इन फ्यूचर जब भी टाइम लगेगा, तो मैंने जाना है कर्णप्रयाग, फिर देखना है नंद प्रयाग, फिर देखना है विष्णु प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं। बाकी रिवर है, जैसे धौली गंगा आ गई, नंदाकिनी आ गई, पिंडर गंगा आ गई, या मंदाकिनी आ गई, या भागीरथी आ गई। तो इसको रटना कैसे है? इसको रटने के लिए बेहतरीन सा एक निमोनिक बताता हूं आपको। चलो जी। तो आप फटाफट इनको रट लेते हैं, फिर आप अपनी अपनी लोकेशन देखेंगे। चोपटा, और जो भी एक्सपीरियंस था, कोई किस्सा है अपना, एक गाइड था आशुतोष भाई, तो उसका भी बताऊंगा। और मसूरी, मसूरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये देखो भाई साहब, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गजब, मतलब ट्रैकिंग बहुत बढ़िया है। और वहां तुंगनाथ में क्या है कि व्यू आता है, बट किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, वहां पे बादल थे, नहीं तो वहां ऊपर से ना व्यू, जो 360 व्यू है ना, ऊपर से नीचे अगर देखोगे, अल्टीमेट है। चलो कभी दोबारा मौका मिलेगा तो जाएंगे जरूर के। ठीक है जी। ये था, जैसे ऋषिकेश से होते हुए हम गए थे। अच्छा, एक श्रीनगर, मैं पंचप्रयाग आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, या पंचप्रयाग के लिए आप वेट करो, पहले बाकी सारी चीजें देख लेते हैं, लास्ट में आपको पंचप्रयाग याद करवाऊंगा। ठीक है। श्रीनगर, भाई वहां पे समोसे खाए थे हमने। ठीक है। तो श्रीनगर जब सुना, वहां पे जम्मू कश्मीर में कैसे आ गए?
तो ये उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है। जो जो उत्तराखंड में श्रीनगर को जानता है या गया है कमेंट में लिख दो। तो ये श्रीनगर उत्तराखंड वाला है। एक बार मैं जैसे ब्लू माउंटेन पढ़ा रहा था तो क्लास में वाजीराम में, मैं बोला जी ब्लू माउंटेन नॉर्थ ईस्ट में है, तो जी वो एक ने डाउट पूछ लिया, बोला साउथ में है नीलगिरी। तो मैं बोला राम दो भी हो सकते हैं, और एक क्या चीज है, शिमला टूरिस्ट प्लेस है सबको पता है, और मेरे घर के पास 40 किलोमीटर दूर भी एक शिमला है, बट उसकी स्पेलिंग है SIMLA, गांव है एक शिमला। तो मैं बोला भाई जिसका बजट कम होता है वो भाई हनीमून पे शिमला निकल लेता है, कहता है सवेरे जाता है शाम को वापसी हमारे होम टाउन से। तो ये है कि भाई श्रीनगर जो है अपना जम्मू नगर कश्मीर में जो है वो भी है, जम्मू एंड कश्मीर में, और एक श्रीनगर टाउन जो है वो उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में भी है। ये चौथा ठीक है। बीच में अपना आया था देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, गजब मतलब। और ये राजा जी नेशनल पार्क देखेंगे। ऋषिकेश जो है ये ऋषिकेश का है भाई, ऋषिकेश में ये टेंट वगैरह। पहले क्या होता था मैं बताता हूँ। पहले जो टेंट होते थे बिल्कुल रिवर के किनारे, गंगा रिवर के किनारे लगते थे, और गजब मतलब। एक दोस्त है हमारा प्रियेश, वो लेके गया था, और उस भाई ने गाड़ी राजा जी नेशनल पार्क में स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स थी, वहां पत्थरों में से घुसा दी, बट व्यू अल्टीमेट था। वो भीड़ भाड़ नहीं थी जो हरिद्वार ऋषिकेश वाली, ऋषिकेश से आगे आप जाओगे ना भीड़ है, मतलब थोड़ी सी जगह में भी 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो वहां पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, अल्टीमेट मजा था। रिवर राफ्टिंग बढ़िया अपनी ऋषिकेश की। और मसूरी, अरे भाई ठीक है जी, मसूरी ये जो है ना, ये लोगो हर किसी को नहीं मिलता। IAS बन जाओ आपकी टी शर्ट पे, ट्रैक सूट पे। और वहां लबासना का जो गेट है ना, ये जैसे गेट में एंटर करोगे वहीं पे लिखा हुआ है सीलम परम भूषणम, ठीक है। तो जो मेन गेट है उससे पहले एक वेटिंग एरिया है जहां आप बैठ सकते हो, चाय कॉफी पी सकते हो, वहां लाइब्रेरी है, वहीं पे बुक्स लगी हुई हैं, आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। और वहीं पे एक है जहां पे प्रोफेशनल्स को मिलती है ये सब चीजें, ट्रैक सूट जिसपे ये लोगो लगा होता है। और मसूरी पे एक सबसे ऊपर जो है 4 दुकान एरिया है, वहां जाना जरूर। वहां से जो आपका नीचे का व्यू आएगा अल्टीमेट, 4 दुकान कैफे है यहाँ पे। तो ये मसूरी में, मसूरी कभी भी जाओ 4 दुकान वाला तो जरूर जाना, ठीक है। अच्छा मसूरी की बताता हूँ। मैं गया था लवासना, मेरा एक स्टूडेंट है हिमांशु, बुलाया था उन्होंने, और भी है। मतलब ये देखो जी, ये तीनों IAS, और ये एक मेरा स्टूडेंट जो साथ में गया था मेरे। और ये भाई ये पहले IPS था मेघालय में। तो इसलिए बता रहा हूँ भाई कंपटीशन इजी नहीं है। तो आधी सीट तो भाई जो IPS है, IRS है, अलाइड सर्विस में, वो आपकी खा रहे हैं। तो वो दोबारा से एग्जाम देना ही देना, उनको IAS बनना है, पता नहीं क्यों बनना है। तो इसलिए कंपटीशन इजी नहीं है। तो मैंने देखा, मुझे लगा ठीक है जी, मैं जानता था, मैं क्या भाई क्या मतलब तुम्हारा प्रोफेशनल जो है या जो फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो छूट गया था क्या पहले। तो फिर बाद में पता चला IPS होते होते और ट्रेनिंग पे होते होते मेघालय में तैयारी की और IAS निकाला, ठीक है जी। तो इसलिए कंपटीशन को आपने लाइटली नहीं लेना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना था। तो यहां भाई आपको टाइगर तो कतई नहीं मिलेगा, ठीक है जी। बाकी ये है कि रामगंगा रिवर है यहाँ पे। तो दिस जिम कॉर्बेट इज ऑन द बैंक ऑफ रामगंगा रिवर। जिम कॉर्बेट में ना अंदर फॉरेस्ट में गेस्ट हाउस है। अगर मौका मिले, जुगाड़ लग जाए तो वहां अंदर रुकना, गजब व्यू है, फेंसिंग हुई है, घबराने की जरूरत नहीं। कहते हैं वाइल्ड एनिमल टकरा जाते हैं फेंसिंग से कई बार, बट वो रात को क्या सन्नाटा है वहां पे। बट VIP नहीं है, ऐसा मैस में जाके खाना खाना पड़ेगा, रूम सर्विस नहीं है आपके लिए। बट वो जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है ना, वो लकड़ी के बने हुए हैं, गजब मतलब। वो तो रात का जो मतलब शांति है ना वहां पे, गजब है वो। मौका मिले तो, सिलेक्शन के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये आ गया अपना नैनीताल, ये मैंगो लेक है। जो नैनीताल गया है, 3-4 लेक हैं जो लेसर हिमालयस में, बता देता हूँ, ठीक है जी। ये नैनीताल मैंगो लेक, आप वहां जाओगे, लोकल किसी को गाइड को पकड़ोगे ना,
वो आपको कहेगा जी 10 पॉइंट दिखाऊंगा, 10 पॉइंट में से 6 पॉइंट तो ये लेक दिखाएगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, बट अल्टीमेट है। और नैनीताल ये है कि उतनी भीड़ नहीं है जितनी शिमला में एक्चुअली। तो आप होटल जो है लेक के किनारे, और लेक जो है ना उसकी ब्यूटी को बढ़ाती है नैनीताल को। तो अगर आप मुझसे टूरिस्ट प्लेस के बारे में बोलोगे तो मैं नैनीताल को बेटर रेट करता हूँ एज कम्पेयर टू शिमला। शिमला में ना वो वाटर बॉडी नहीं है वहां पे, और नैनीताल के बीचों बीच जो ये मैंगो लेक है ना, लेक नैनीताल, ताल मीन्स लेक, वही उसकी ब्यूटी को बढ़ाती है भाई, ब्यूटी को बढ़ाती है। तो लेसर हिमालयस में अपनी 3 लेक हैं। एक तो हो गई चंद्रताल जो अपने हिमाचल प्रदेश में स्पीति पार्ट में है जो, ठीक है जी। नैनीताल, भीमताल। तो नैनीताल तो बता दिया, भीमताल एक मैप पे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हो गया लेसर हिमालय में चंद्रताल, नैनीताल, भीमताल। अरे भाई कहीं कहेंगे कि ये फोटो एडिटिंग फोटोशॉप होगा, इस तरह का व्यू बन जाता है, किस्मत वालों को मिलता है। और भाई वैली ऑफ फ्लावर में जो एल्पाइन फ्लावर्स हैं, गजब, मतलब गजब। और इसमें ना आप अगर टूर एंड ट्रेवल से जाओगे ना, वो 6 महीने पहले ही बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और मैं कह रहा हूं कि भाई यूपीएससी वालों से ज्यादा तो ये कॉर्पोरेट वाले जी रहे हैं। 5 दिन भाई भयंकर काम तो करते हैं, मतलब हालत खराब है उनकी, मतलब सीनियर ले रहे हैं पूरी, मतलब उनसे काम, बट सैटरडे संडे निकल जाते हैं घूमने। तो इतने टूर एंड ट्रैवल है यहाँ दिल्ली में, वो क्या करते हैं फ्राइडे नाइट जाते हैं, 7-8 हजार रुपए लगते हैं, 10 हजार रुपए, सैटरडे रुकेंगे, संडे, मंडे सीधा ऑफिस। सही है भाई उनका काम। महीने में एक आधा टूर लगा लेते हैं, क्योंकि उनके काम की फ्रस्ट्रेशन इतनी है, इतना वर्क टारगेट है। तो जब तक शादी वादी नहीं होती तब तक तो घूम लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी मौका लगे प्रीलिम्स देने के बाद, जाओ जरूर, ठीक है। साल में 1-2 बार तो घूमना चाहिए, माइंड बड़ा रिफ्रेश हो जाता है। तो ये वैली ऑफ फ्लावर हो गया। अच्छा आप ये 2-4 बातें कर ले, फिर आपको पंचप्रयाग के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है 3 स्टेट बने थे उस टाइम पे, उत्तराखंड 27 स्टेट बना था। कमेंट में लिख दो कौन कौन से बने थे उत्तराखंड के साथ, ठीक है जी। 27 स्टेट हो गया। तो एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, नीचे की तरफ यूपी है। और पहले यूपी का पार्ट होता था, तो यूपी से ये हिली एरिया, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ था, तो डेवलपमेंट रीजन मानते हुए उत्तराखंड को अलग कर दिया, ठीक है जी। तो क्या है मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, देख रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको 4 धाम भी बोला जाता है। 4 छोटे धाम, धाम रिलीजियस प्लेस है, 4 धाम, ठीक है जी। 4 धाम, द 4 मोस्ट सेक्रेड एंड द रिवर सिंधु टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो जब एज मतलब ऐसी होती है 50 क्रॉस कर गई, 60 क्रॉस कर गई, तो वो एक एज होती है जिसमें मतलब भगवान की तरफ प्यार बढ़ता है। तो आपके जैसे पेरेंट्स है या आपकी फैमिली में दादा दादी है, कहेंगे जी मेरे को बद्रीनाथ होके आना है, केदारनाथ ले जाना यार साथ में, आप भी ट्रैकिंग करना ना, केदारनाथ के पास बहुत बढ़िया ट्रैकिंग वाले एरिया हैं। तो कहना दादाजी आप केदारनाथ जाओ, मैं घूम के आता हूँ। तो क्या हो गया, उनका भी अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। वैसे तो घर वाले जाने नहीं देंगे। तो ये रिलीजियस पॉइंट जो है ना, मैं तो हमेशा ये ट्रिक खेलता था, क्या है कि हर हिली एरिया पे जो बढ़िया ट्रैकिंग वाला एरिया, वहां पे मंदिर जरूर मिलेगा। जैसे चोपटा में तो गुना आता है, हर जगह बढ़िया मंदिर भी है। तो क्या है कि मैं तो घर वालों को कह देता था, मैंने ये मन्नत मांगी है, मेरे को इस मंदिर में जाना है, तो अपना घूमने का घूमना हो जाता था, वहां से प्रसाद ले आता था अपना 11 रुपए का। सही हिसाब किताब है। तो भाई आप भी मतलब क्या है, घूमने के लिए अच्छा तरीका है। तो ये जो रिलीजियस प्लेस है उसके बहाने से घूम सकते हो और भगवान जी के भी दर्शन हो जाए। हाँ जी, गढ़वाल एंड कुमाऊं काफी सारा कंफ्यूजन रहता है। तो गढ़वाल का जो एरिया है ये उत्तरकाशी, इस तरफ का एरिया जो हो गया रुद्रप्रयाग, चमोली, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये आगे गढ़वाल में। और कुमाऊं एरिया अपना पित्तौरागढ़। मेरे एक दोस्त के इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ पित्तौरागढ़ में उन्होंने स्कूल बना रखा है बढ़िया अपना। कभी मौका लगे जाऊंगा जरूर पित्तौरागढ़। ये गया नैनीताल, अल्मोड़ा, तो ये सब एरिया आ गया आपका कुमाऊं एरिया में। ये हो गया गढ़वाल एरिया, याद रखना। तो गढ़वाल और कुमाऊं एरिया।
ठीक है जी। कुमाऊं इज ए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, लगभग हाफ ऑफ द स्टेट है। तो नेपाल, हाँ नेपाल भी बॉर्डर करता है, नेपाल और तिब्बत। कुमाऊं किंगडम वाज एन इंडिपेंडेंट हिमालयन किंगडम इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उत्तराखंड 7th century and remain an independent and sovereign kingdom until 1791। तो तब तक वो independent and sovereign kingdom था। Garhwal is one of the 2 administrative division of Indian state of Uttarakhand lying in the Himalayas. It bounded on the north by Tibet, on the east by Kumaon region, south by Uttar Pradesh that we know Himachal Pradesh। ठीक है जी। तो ये मैप है, ये हो गया आपका भीमताल यहाँ पे। ठीक है जी, नैनीताल भीमताल और रानीखेत आप जा सकते हो। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि इतना बढ़िया टाइगर जो है कम नंबर में, बहुत कम नंबर है। हिरण मिलेंगे आपको भयंकर, रामगंगा क्रॉस करके जाओगे, गजब है जीप में, अल्टीमेट मजा है। और फॉरेस्ट में रुका था मैं, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। तो एक नॉन जो थे DIG थे उस टाइम उत्तराखंड में, तो उन्होंने उनकी रेफरेंस से रुक गए थे, तो गजब था मतलब। बट यहाँ पे टाइगर ढूंढना मतलब 2000 के नोट में चिप ढूंढने के बराबर है। मेरे को तो नहीं मिला, आप किसी को मिला हो तो कमेंट में लिख दो। हरिद्वार, ठीक है जी, रिलीजियस प्लेस, घर वालों के साथ तो छोटे होते भी कई बार गया हूं, बट ऋषिकेश कैंपिंग के लिए 3 बार गया हूं। 1 बार 2 बार तो अल्टीमेट, तीनों बार अल्टीमेट मजा आया। 1 बार तो गंगा किनारे। अच्छा एक चीज बता दूं, और वो NGT ने क्यों एक्शन लिया होगा, उस कैंप में फ्रीज व्रीज तो है नहीं, रेफ्रिजरेटर वगैरह तो है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, अपनी बियर की बोतल या कुछ भी ठंडा करने के लिए ना बोरे में डालते हैं और रिवर में रख देते हैं 4-5 घंटे, और पानी बड़ा ठंडा, कतई ठंडा मतलब। तो मे भी वही रीजन रहा होगा, किसी को पता चल गया NGT वाले को, सारे कैंप उठवा दिए गंगा के किनारे से। ठीक है जी। और एक बार फैमिली फ्रेंड्स के साथ गए थे, भयंकर हवा बारिश, बोले टेंट उड़ तो नहीं जाएगा। मैं क्या, टेंट उड़ गया तो टेंट वाले को 1000 रुपए दूंगा, मजा आ जाएगा, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा अगर टेंट उड़ गया तो हवा से। गाड़ी में सो लेंगे और क्या। श्रीनगर यही बता चुका हूँ, उत्तराखंड वाला है। ठीक है जी। ओली भी बहुत बढ़िया प्लेस है। ठीक है जी, वहां पे एक रिजॉर्ट सुना है, विंटर में अगर जाओगे ना, बर्फ की टेबल बना रखी है, बर्फ का है, और भाई वेटर जो है स्की करते हुए आते हैं, स्की करते हुए आपका सामान लाएंगे, लो सर्व करते हैं, गजब है मतलब। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हो गया वैली ऑफ फ्लावर, ये हो गया हेमकुंड साहिब। ठीक है जी, ये तपोवन हॉट स्प्रिंग। तो ये मतलब काफी अच्छी लोकेशन है अपनी यहाँ पे। वैली ऑफ फ्लावर, सॉरी वैलीज ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में माना। मैं एक बात बता चुका हूँ, मेरा एक स्टूडेंट शशांक बाइक उठाई निकल गया, तो माना की फोटो डाली थी पहले उसने मतलब उसका टारगेट रहता है जो बॉर्डर पे लास्ट विलेज है वहां तक जाना है, और भयंकर फोटो, अच्छी बेहतरीन फोटो डालता रहता है। ठीक है जी, ये माना वैली है। तो माना जो है, एक माना पास भी है अपना उत्तराखंड और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट पास बता देता हूं उत्तराखंड में, माना हो गया, मुलिंग हो गया, नीति पास हो गया, मुलिंग। एक है जो पूछ सकते हैं लिप्पू लेक। जो ये लिप्पू लेक पास है ना, ये भाई ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया नेपाल तिब्बत। मेरे एक स्टूडेंट बोला, सर आप तिब्बत क्यों बोलते हो, वो तो चाइना बन गया। मैं बोला मैं तो तिब्बत बोलूंगा, क्यों उखाड़ देगा चाइना मेरा। हाँ वही तिब्बत है। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंडिया नेपाल तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे आना है लिप्पू लेक। ठीक है जी। बाकी है पिंडर रिवर। अभी जब मैं आपको पंचप्रयाग पढ़ाऊंगा तो पिंडर रिवर के बारे में, पिंडर गंगा के बारे में बताऊंगा। तो वहां पे पिंडर वैली है, मौका लगे जाना जरूर, पिंडर वैली भी देख लेंगे आप। और ये है धर्मा वैली। अच्छा, ये PDF PPT जो भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित गर्ग पे, तो मिस मत करना उसको। फटाफट देख लेते हैं। जोहार वैली हो गया, रिवर यमुना, अपनी अलकनंदा,
ये तो पढ़ाऊंगा मैं, भागीरथी, गंगा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गए, नंदा देवी नेशनल पार्क, केदारनाथ, कॉर्बेट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तो बोल देते हैं लेकिन टाइगर दिखता नहीं है, ठीक है जी। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे। ठीक है जी। चलो जी, अब मैं आपको बता रहा हूं पंचप्रयाग के बारे में फटाफट। देखो जी, ये होगी विष्णु प्रयाग, ये हो गया नंद प्रयाग, ये हो गया कर्ण प्रयाग, ये हो गया रुद्र प्रयाग, ये देव प्रयाग। इसका निमोनिक है कसुता, बड़ा नान खा पी कर राम देव प्रयाग गया, ये देव प्रयाग है। बड़ा जो साउथ इंडियन है, बड़ा दही बड़ा, तो बड़ा ऐसा है, बड़ा सिर्फ साउथ इंडियन डिश नहीं है, बड़ा मतलब अगर गोल गोल आकार में तली हुई चीज है, मूंग का बड़ा हो गया, छेद वाला बड़ा हो गया, बिना छेद वाला बड़ा हो गया, दही बड़ा, ठीक है जी, तो दही बड़ा भी बोल देते हैं। तो ये बड़ा नान खा पी कर राम देव प्रयाग गया। और कितना भयंकर निमोनिक है ना ये, इसमें क्या है, जो पहला अक्षर जो है, और नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं ऊपर से नीचे, ये आपको ना जो प्लेस है प्रयाग है उसका नाम बताएगा। वी से हो गया विष्णु प्रयाग, चेक करते जाना कभी मैं गलती कर दूं, विष्णु प्रयाग। एंड से हो गया नंद प्रयाग, मैं बता देता हूं, जैसे विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा और जो अलकनंदा मिली तब बना विष्णु प्रयाग, और यहाँ पे नंद प्रयाग में ये अलकनंदा और नंदाकिनी मिली। फिर जो कर्ण प्रयाग में क्या है, येरी पिंडर गंगा, पिंडर वैली, ठीक है जी, चलेंगे साथ में। तो कर्ण प्रयाग पे जो है आपकी अलकनंदा और पिंडर गंगा मिल रही है, रुद्र प्रयाग पे ये मंदाकिनी, मंदाकिनी भाई देखिए गजब, मतलब अलग ही व्यू है। बट वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है 4 धाम के लिए ना, केदारनाथ के लिए रोड चौड़ा हो रहा है, बस वो थोड़ा इरिटेटिंग पार्ट था। कभी मतलब 1-2 साल में 3 साल में तैयार हो जाएगा, फिर देखना चीची करता रोड है, 4 लेन बन रहा है, बढ़िया गजब। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा मिल रही है। ये हो गया जी देवप्रयाग, जहां पे ये आपकी भागीरथी और अलकनंदा। ओके चलो ठीक है जी। एन से हो गया नंद प्रयाग, के से हो गया कर्ण प्रयाग, आर से हो गया रुद्र प्रयाग, ये हो गया देव प्रयाग। देव तो देव ही है। अच्छा, इसमें जो ए है, इसमें रिवर के नाम भी है इस निमोनिक में। भाई ये निमोनिक इतना कसूता है, इसमें रिवर के नाम भी है। ए तो कॉमन है, सब में देख लो कॉमन क्या है, अलकनंदा। तो ए फॉर अलकनंदा, ए फॉर अलकनंदा। भाई मैं ABCD कैसे सिखाता हूं, जैसे ए फॉर एप्पल नहीं है हमारे लिए, ए फॉर अलकनंदा है, अलकनंदा। अब जो डी बचा, अलग कलर यूज कर लेता हूं, डी जो होगी धौली गंगा। तो भाई क्या हम रट्टा लगाएंगे और दिमाग की दही करेंगे कि जी रट्टा कैसे लगाते हैं हम, अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, फिर अलकनंदा, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, और क्या हो गया, एक हफ्ते में भूल गए रट्टा। वही होता है, ठीक है जी, रट्टा ज्यादा दिन नहीं चलता, डिपेंड हो जो कैप्सूल ले रहे हो रट्टा मारने की, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। तो ये हो गया जी धौली गंगा, और ये अलकनंदा, ये हो गया नंदाकिनी, एन से नंदाकिनी। तो याद रखना अलकनंदा और नंदाकिनी मिल रही है नान पे, नंद प्रयाग पे, खा पी कर, पी पिंडर, अलकनंदा और पिंडर गंगा मिलेगी, याद रहेगा, घूमने जाओगे तो कंफ्यूज नहीं करोगे, अलकनंदा एंड पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग। और ये हो गया अलकनंदा एंड मंदाकिनी, जो अलकनंदा और मंदाकिनी है वो आपने मिल रही है रुद्र प्रयाग पे, देव प्रयाग पे अलकनंदा एंड भागीरथी। ठीक है जी, तो ये अपना हो गया पंचप्रयाग। चौपटा मौका लगे जाना, वैली ऑफ फ्लावर जो है, केदारनाथ पे ट्रैकिंग होती है भयंकर, ऋषिकेश। अच्छा एक चीज और, तो मैं हर स्टेट में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, चाइल्ड, एडल्ट, लीजेंट। चाइल्ड जाते हैं भाई ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश उसके आसपास घूम लेंगे। एडल्ट भाई चौपटा, तो अपना तो अभी तक एडल्ट वाला हिसाब किताब बना है, ठीक है। लीजेंड भाई माना जाएंगे, वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे, ठीक है, केदारनाथ, तो ऐसी लोकेशन तक जाएंगे लीजेंड। तो आप देख लो आप कहाँ पे हो, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, राजा जी नेशनल पार्क,
जो है नैनीताल, जिम कॉर्बेट, ये भाई चाइल्ड वाला गेम है। उससे ऊपर जाओगे तो एडल्ट, उससे ऊपर लीजेंड, घूमने वालों वाली कैटेगरी में। ठीक है जी। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चले जाना केदारनाथ, घर वालों को भी घुमा देना, अपना ट्रैकिंग कर लेना, मजे आएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना, बुढ़ापे में पछताएंगे, भाई ये कर लिया होता, यहाँ घूम लिए होते। पैसे नहीं काम आएंगे, मेमोरीज जो है, यादें हैं, वही मतलब पाप धोएंगे हमारे। तो ये अपना उत्तराखंड का थोड़ा सा आइडिया है। ये पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित का। और जिस स्पीड से आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, उस स्पीड से तो नेक्स्ट ईयर ही मैं फ्री कोर्स लॉन्च कर पाऊंगा। मैंने आपको ही बोला है ऑलरेडी, जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं अपना एक कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा यहाँ यूट्यूब पे। ठीक है जी, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।